and welcome back to another video. I hope you all are doing well and आप लोग सब ठीक होंगे. And if you're the one who's watching my video for the very first time, so please make sure you subscribe my channel, and also if you like, you can follow me on my Instagram. So guys, in today's video I will be making aloo chicken. So personally it is like one of my favorite dish and I love it, and इसको आप खा सकते हैं like with rice and with roti as well. And इसको जो बनाने का तरीका होता है it's like slightly different. मैं जो हूँ I will be just using basic ingredients के साथ मैं इसको बनाऊंगी. And usually जो है ये लोगों का इतना अच्छा नहीं बनता. Like my own sister, she is like all the time कि मेरा ये जो सालन है अच्छा नहीं बनता. So there are like certain tips for that which you follow, and it is really good for your health also. And अभी जैसे winters are about to come, so it's really good. आप इसका इस तरह से सूप भी बना सकते हैं if you want. So it's really nice. So without wasting time guys, let's go to the recipe and see how I made this. Alright guys, so ये जो है सारे ingredients required हैं to make this aloo chicken और aloo chicken gravy you can say. So I have taken over here 1 kg chicken है. मैंने इसको अच्छे से clean कर लिया है. एंड उसके अलावा मैंने ये थोड़ी बहुत ग्रीन चिलीज़ ली हैं, बट द ग्रीन चिलीज़ आर नॉट द स्मॉल वन, सो दीज आर द बिग वन, और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती. उसके साथ आई हैव टेकन 3 टमाटोज. सो जो टमाटोज़ की क्वांटिटीज़ होगी वो थोड़ी आप ज़्यादा रखें इसमें. इट विल गिव मोर डिलीशियस लुक इन द ग्रेवी. उसके अलावा आई हैव टेकन टू अनियंस ओवर हियर, एंड इट्स अप टू यू. If you want to take more onions, so you can take that as well. And over here it is corianders and mint leaves, and मैंने इनको wash करके यहाँ पर रख दिया है पहले ही. एंड दिस इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड इसके अंदर मैंने ये ग्रीन चिली भी ऐड की है, एंड इससे बहुत एक अमेजिंग टेस्ट आ जाता है. सो आप वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक इट, सो डू ऐड द ग्रीन चिली एज वेल. एंड ये यहाँ पर पटेटोज़ हैं. जो आप पटेटोज़ का जो साइज़ है इट शुड बी लिटिल बिट बिग, एंड इतने छोटे नहीं होने चाहिए बिकॉज सालन में थोड़े से बड़े पटेटोज़ ही अच्छे लगते हैं. ओके जी गाइस, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस ज़ीरा. ये गरम मसाला में मैं सिर्फ ज़ीरा यूज़ करूँगी, एंड आई विल पुट इट इन ऑयल लाइक फॉर 1 मिनट ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए. एंड आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग दीज चॉप्ड अनियंस. एंड अनियन को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट लिटिल बिट ब्राउन करना है. एंड जैसे ही ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे. सो हेयर वी विल गिव लिटिल बिट टाइम टू द पेस्ट ओवर हियर. उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद वी विल बी एडिंग द चिकन इन इट. एंड चिकन को भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे, जस्ट फ्यू मिनट्स के. चिकन जो है अपना कलर चेंज कर ले. जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगी हम सारे मसाले ऐड कर देंगे. आई विल बी एडिंग 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली एंड हाफ टेबलस्पून टर्मेरिक इन इट. एंड जैसे ही चिकन हमारी हाफ़ कुकड हो जाएगी तो हम इसमें अपने टोमेटोज़ ऐड कर देंगे. एंड हम मेक श्योर करेंगे जो टोमेटोज़ हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं इसमें. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोमेटोज़ पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं. सो नाउ आई विल बी एडिंग पटेटोज़ इन इट. ठीक है, पटेटोज़ आप इसमें ऐड कर दें. पटेटोज़ को थोड़ा सा मिक्सअप करें अच्छे से. उसके बाद आपने इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी रखें. ठीक है, मैं इसमें 3 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है कि मुझे क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा पसंद है. ठीक है जी. सो नाउ आई विल बी एडिंग सम कोरिएंडर लीव्स इन इट. ये आप हमेशा डाल. इट गिव्स अ रियली नाइस फ्लेवर टू द ग्रेवी बिकॉज अभी आप इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे लाइक फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स. तो इससे क्या होगा, ये जो कोरिएंडर है वो सारा इसके अंदर इसका जो अरोमा है वो आ जाएगा और जो ग्रेवी है वो बहुत यम लगेगी. सो नाउ हेयर अगर तो आपको सॉल्ट या कोई भी चीज़ कम लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो हमारा सालन है वो कम्प्लीटली रेडी है. सो हेयर इज़ द आलू चिकन, और ये है इसका फाइनल लुक. आप जब भी व्हेनेवर लाइक यूर सर्विंग तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे तो और ये ज़्यादा अमेजिंग इसकी प्रेजेंटेशन लगती है. तो जी आप देख सकते हैं जो चिकन है, आलू है, ये बहुत अच्छे से हो चुकी है रेडी. Okay guys, so that's it for now. I hope you really loved watching this video and it was helpful for you in some or other way. So if you liked it, so please make sure you give it a big thumbs up, and also share it with your friends and family. So I will see you in my next video. Till then, please take care of yourself and others around you.